तो बड़ी मशक्क़त के बाद बड़ी निराशा के साथ मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ कोई बादशाह मिले और ना ही किले में कोई पहरेदार मिला और ना ही कोई यहाँ आज के समय के कोई गाइड मिले जो हमें गाइड कर सके। तो और बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पे आना। मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम पास करना हो तो ज़रूर आ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं इस जौनपुर के किले में। तो ये ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगे, एक बार विज़िट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मिलते हैं फिर। तो जौनपुर के मशहूर किले में अभी मैं और हमारे मित्र सर्वेश जी, हम दोनों यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। तो देखते हैं, सुना है काफ़ी इस किले के बारे में और बहुत ही पुराना किला है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना कि आप किले के अंदर जैसे एंटर करते हैं और ये उर्दू भाषा में कुछ चिन्हित है और यहाँ पे गाइड नहीं है, इसलिए मैं आपको मिसगाइड भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं आता ये। तो काफ़ी पुराना किला है ये, और कहा जाता है कि तुगलक थे कोई जो जिन्होंने ये किला बनवाया था, और अपने समय में ये काफ़ी ऊंचाई पे रहा होगा। आज इसकी स्थिति ये है कि आसपास में मकान कई सालों से बनने के बाद में और यहाँ पे चीज़ें बदल चुकी हैं। तो अभी किले के अंदर चलते हैं और किले के अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं आपको। और गेट से जैसे एंटर करेंगे साइड में एक पार्किंग वे है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। तो 25 रुपये की टिकट के साथ आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और कोई वैलिड टाइम नहीं है इसका। जब तक ये किला खुला रहता है तब तक आप यहाँ पे किले का पूरा मुआयना भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर किले के अंदर। तो किले के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो उसका कुछ नज़ारा इस तरीके से है। अभी ये पहला गेट अभी हमने यहाँ पे क्रॉस किया है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से हम अंदर की तरफ आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए किले के अंदर एंट्री करते हुए हम लोग अंदर आ चुके हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जौनपुर से एक बार किले के अंदर आके यहाँ तक। तो जैसा कि अभी किले के पास में और पहले अंबुजा सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो ये आपको मैं पास से दिखा दूं कि ये बिना किसी सीमेंट और बिना किसी चीज़ के ये बहुत पुरानी चीज़ है। तो एक धरोहर है जौनपुर की। और एक ख़ास बात दिखा दूं कि यहाँ जो लैला मजनू आते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी आते होंगे, क्योंकि ये जो एलोवेरा देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एलोवेरा नहीं रहा, इस पर गोपी, रवि और बहुत सारे नाम आप यहाँ पे जितने भी एलोवेरा हैं। तो एक खासियत तो मैंने यहाँ आके देखी कि किले के अंदर जो एलोवेरा हैं ये पहले से रिज़र्व एलोवेरा हैं। और यहाँ पे गाइड नहीं होने के नाते थोड़ी प्रॉब्लम तो हमें होगी, क्योंकि कौन सी चीज़, कौन सा होल, कौन सा छेद किस लिए बनाया गया है। तो फाइनली सर्वेश जी को शौचालय दिख गया और ये जाता है, एरो इस तरफ है तो हम भी इस तरफ चलेंगे। हमारी विरासत, हमारा गौरव। तो न यहाँ पे इस किला में न राजा रहे, ना यहाँ की सल्तनत रही, और यहाँ की स्थिति बहुत ही खस्ता है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये पीछे जौनपुर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये कौन सी नदी है? सही नदी। तो ये आप जो देख रहे हैं ये गोमती नदी है और किले के ठीक पीछे की तरफ से ये बहती है। तो बने रहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक गार्डन रह गया है। तो आइए घूमते हैं यहाँ वहाँ और निकलते हैं फटाफट। बने रहिए ब्लॉग में। किले के अंदर घूमते घूमते और ज़्यादा कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसे भी नहाया करते थे। और ये इनका टापबत है, कैसे इसमें नहाते थे, इस बड़ी सोचने वाली बात है। और ताखे जो हमारे पुराने घरों में आज भी दिखते हैं, ताखे यहाँ भी हैं। दिया, लालटेन, बैटरी, मसाल वगैरह यहाँ जलती रही होगी कभी किसी टाइम में। और स्नान घर देखने के बाद मुझे लग रहा है भूल भुलैया है क्या इधर से? ऐसा कुछ
कोशिश की गई है। बहुत सारे इसके रास्ते दिख रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि भूल भुलैया जैसा है, और तो बहुत ही हिम्मत करके हमारे एक ब्लॉगर हमारे साथ में, और वो ताक झांक कर रहे हैं। थोड़ी फटती भी है उनकी, तो देखते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये, तो जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ से तुरंत चल दो। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ क्यों बनाया गया ये, यहाँ पे कोई गाइड नहीं है एक तो जिस हिसाब से यहाँ इको अभी आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ एक गाना गाया जा सकता है। तो वहाँ नहाने के बाद यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि कपड़ा वपड़ा चेंज करने आते होंगे, लेकिन इतने अंधेरे में कपड़ा भी कैसे पहनेगा राजा। आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तो जगह जगह खाली यहाँ पे गड्ढे हैं बड़े बड़े, और भाई कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये ऊपर रोशनदानी बनाई है, ये है कि यहाँ के जिन्होंने साफ़ सफाई का काम अपने हाथ में लिया है वो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। एक निशान ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे हम समझ सकें। पूरी तरीके से साफ़ सफाई कर दी गई है। तो इससे पहले कि हम रास्ता भटकें, चलते हैं। और भटक भी गए तो वीडियो को खाली रिवर्स करना है, वीडियो को रिवर्स कर करके देख लेंगे कहाँ से घुसा था। तो बहुत घूमने के बाद यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मुझे इस किले में राजा की एक बहुत पुरानी कुर्सी भी दिखाई दे रही है। शायद ये वॉचमैन की भी हो सकती है, या राजा महाराजा जब छोड़े होंगे तब की हो सकती है। और अगर ये वॉचमैन की कुर्सी है तो धोखा है मेरे साथ। तो ये मस्जिद फिरोज शाह के भाई इब्राहिम नैब बारकर द्वारा 3676 ईस्वी में बनाया गया था। तुर्की शैली में निर्मित 3 केंद्रीय गुंबद जो है, और दोनों ओर सपाट छत वाले हाल कि ये मस्जिद 133 फीट लंबी और 22 फीट चौड़ी। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष के केंद्र में तुघरा में कुरान की आयत सूरह फतह लिखी है, जो मिहराब के ऊपर चरित्र है। जबकि यह एक अन्य लंबे स्तंभ पर मस्जिद के निर्माण के बारे में उल्लेखित भी है, जिसका आधार अष्टकोणीय 5 चरणों के में ऊपर उठता है। आधार के ऊपर स्तंभ चौकोर, फिर अष्टकोणीय और फिर गोल है। इस मस्जिद में बड़ी संख्या में 11वीं और 12वीं शताब्दी के स्तंभों का पुनः उपयोग किया गया था। तो ये भी जो मेरे आसपास आप ये देख रहे हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल थी। तो आइए बढ़ते हैं आगे।